हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स लवर्स एजुकेशन पर आप सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस। उसमें पहला होगा वन 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 यानी कि इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन क्या है? वन वन और इंजेक्टिव फंक्शन। पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। लेट ए एंड बी बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। पहले हम टू नॉन एम्प्टी सेट्स लेंगे। V say a function f varies from a to b is 1 1 और इंजेक्टिव। इस फंक्शन को हम 1 1 कब कहेंगे? if f of x1 equal to f of x2, that implies x1 equal to x2 for all x1 comma x2 belongs to a। देखो, अगर दो फंक्शन यानी ये दो फंक्शन की वैल्यू अगर इक्वल होगी तो क्या होगा? जो एलिमेंट थे वो एलिमेंट भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। और वो एलिमेंट कौन से सेट के हैं? ए के। डायग्राम देखते हैं, समझ में आ जाएगा। डायग्राम निकालते हैं। ए सेट और ए बी सेट, दो सेट लेके चलते हैं। ये 1 2 3 ए बी सी। अब देखो वो क्या बोल रहा है? f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, यानी x1 ये है, x2 ये है। अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो इन दोनों की इमेज जो रहती है कोडोमेन में बी में, वो भी इक्वल होगी। समझ में आ रहा है ना? लेकिन ये इक्वल है क्या? नहीं, इक्वल नहीं है। 1 और 2 इक्वल है क्या? नहीं। तो 1 की इमेज ए, 2 की इमेज बी, 3 की इमेज सी। ये है 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन, ये तो फंक्शन है, कंफ्यूज मत होना। फंक्शन है, लेकिन हम अब क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। तो 1 1 कौन सा होगा? जो डोमेन के एलिमेंट्स है उनकी जो यूनिक इमेज है वो डिफरेंट रहती है, डिफरेंट चाहिए 1 1 के लिए। अगर 1 की इमेज ए है और 2 की भी इमेज ए है, हमने देखा है फंक्शन में पिछली बार, 2 की भी इमेज ए आती है, तो 1 और 2 को भी इक्वल आना पड़ेगा, तभी ये 1 1 होगा। अगर 1 और 2 डिफरेंट है तो उन दोनों की जो इमेज है वो भी डिफरेंट होगी। देखो इधर भी 1 की इमेज ए है, 2 की इमेज बी है, डिफरेंट है, 1 1। और देखते हैं x1 x2
x3, y1, y2, y3, x1, x2, x3 ये इक्वल एलिमेंट है क्या? नहीं, डिफरेंस एलिमेंट है। तो f ऑफ x1, इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, f ऑफ 1 इक्वल टू a, f ऑफ 2 इक्वल टू b, f ऑफ 3 इक्वल टू c। इनको भी f ऑफ x1 इक्वल टू, मैं लेता हूँ x1 की इमेज y2, कौन सी भी इमेज ले सकते हैं, यूनिक होनी चाहिए सिर्फ। f ऑफ x1 इक्वल टू y2। अब लेते हैं x2 की लेते हैं y3, f ऑफ x2 इक्वल टू y3, और x3 की लेते हैं y1, ये है f ऑफ x3। ध्यान से देखो, मैंने अलग अलग इमेज ली लेकिन डिफरेंटली। क्यों डिफरेंटली? क्योंकि ए सेट और बी सेट, क्योंकि ए सेट के जो एलिमेंट है वो इक्वल नहीं है, डिफरेंट है। डेफिनेशन में इक्वल लिए है, अगर इक्वल होंगे एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 अगर ये इक्वल होंगे तो x1 और x2 को भी इक्वल आना पड़ेगा, यानी कि अगर ये इक्वल है तो ये भी इक्वल होंगे। तो देखो इमेज इक्वल है क्या? नहीं, तो ये भी इक्वल नहीं है। x1, x2, x3 डिफरेंट है, y1, y2, y3 भी डिफरेंट है, और उनकी इमेज है वो भी डिफरेंट है, इक्वल नहीं है। और x1, x2 की इमेज डिफरेंट है, x2, x3 की भी इमेज डिफरेंट है, x1, x3 की भी इमेज क्या है? डिफरेंट। सब एलिमेंट की इमेज डिफरेंट है। इसको बोलते हैं 1-1 फंक्शन। ये क्या है? 1-1 फंक्शन। 1-1 ये भी है 1-1 फंक्शन। और देखते हैं x1, x2, x3, ठीक है। x1, x2 ही लेते हैं, इधर है a, b और c। तो देखो x1 की इमेज है a, x2 की इमेज है b, और इधर एक एलिमेंट रह गए, चलता है कुछ नहीं, लेकिन क्या होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए। x1 की इमेज a है, x2 की इमेज b है, इन दोनों की इमेज डिफरेंट है, तो x1, x2 भी क्या है? डिफरेंट है, सेट a और सेट b। ये भी क्या हो गया? 1-1 हो गया। अब देखो कौन सा फंक्शन 1-1 नहीं रहता, वो भी देखते हैं हम। x1, x2, x3, a, b और c। देखो x1 की इमेज a है, x2 की इमेज b है, और x3 की भी इमेज a है। अब देखो ध्यान से देखो, x1 और x3 की इमेज इक्वल आ रही है, x1 और x3 की इमेज इक्वल आ रही है, लेकिन x1 और x3 इक्वल है क्या? बताओ इक्वल है क्या? सेट ए सेट बी नहीं है, इक्वल नहीं है। एफ ऑफ x1, एफ ऑफ x3, एफ ऑफ
x2 इक्वल है क्या, x1 और x3 डिफरेंट एलिमेंट है, लेकिन उन दोनों की इमेज है वो a है, इक्वल आ रही, यानी f ऑफ x1 इक्वल टू a, f ऑफ x2 इक्वल टू a, दैट इज f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 है, इक्वल आ रहे। डेफिनेशन क्या है हमने पढ़ी, अगर f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 आते हैं तो x1 और x2 को इक्वल होना पड़ेगा। तो देखो x1 इक्वल टू x2 है क्या, नहीं है, तो ये फंक्शन नॉट 1 1, ये फंक्शन 1 1 नहीं है। देखो 1 1 के लिए क्या होना चाहिए, जो सेट है A उसमें से सभी एलिमेंट लेने पड़ेंगे, सभी एलिमेंट की इमेज कोडोमेन में, सभी एलिमेंट की इमेज कोडोमेन में यूनिक होनी चाहिए, ओनली 1 होनी चाहिए और अलग अलग होनी चाहिए, तभी वो 1 1 होगा। और एग्जांपल देखते हैं, वन 2 3 A और B, सेट A सेट B, दो लेके चलते हैं। हम देखो 1 की इमेज A है और 2 की इमेज B है, ठीक है ना। अब देखो ये होगा 1 1 होगा क्या, अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा फंक्शन 1 1 है, लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है डेफिनेशन में, क्या कंडीशन है, फॉर ऑल x1 x2 A के ऑल एलिमेंट, यानी A के ऑल एलिमेंट कवर होने चाहिए, यानी कि हर एलिमेंट को इमेज होनी चाहिए। 1 1 फंक्शन कब रहेगा, डोमेन के ऑल एलिमेंट्स को इमेज होनी चाहिए, लेकिन वो इमेज डिफरेंट होनी चाहिए। डोमेन के ऑल एलिमेंट्स को डिफरेंट इमेज होनी चाहिए कोडोमेन में, ये भी एक कंडीशन है। ऑल एलिमेंट कवर होने चाहिए, सबको इमेज चाहिए। अब पहला एग्जांपल देखो, इधर का ऑल को इमेज है, एक रह गया है, इधर भी एक रह गया है, चलता है कोई बात नहीं, लेकिन देखो हमने अब सभी लिए तो क्या हुआ है, सबको इमेज है, सबको इमेज है, इन दोनों को भी इमेज है, ये इस रह गया है, लेकिन कोई बात नहीं, डोमेन के सभी एलिमेंट को इमेज है, लेकिन ये इक्वल आई थी इसलिए 1 1 नहीं था। इधर क्या है, इक्वल नहीं है, लेकिन डोमेन के एलिमेंट एक 3 है जो उसको इमेज नहीं है कोडोमेन में, इसलिए ये भी क्या है, नॉट 1 1, ये भी क्या है, नॉट 1 1। और एक लास्ट वाला लेते हैं, एकदम से धीरे धीरे जा रहे, एक एक डेफिनेशन अच्छे से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी फिर। 1 2 3 और ये है A। अब देखो सेट A सेट B, कोडोमेन के सारे एलिमेंट की इमेज, हमने ये डायग्राम पढ़ी है, ये क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है कांस्टेंट, लेकिन ये 1 1 है क्या, 1 1 नहीं है, क्यों नहीं है,
डोमेन के सारे एलिमेंट को इमेज है, लेकिन वो इमेज है कोडोमेन में वो तीनों की इक्वल है। ठीक है, इक्वल है, लेकिन इक्वल है फिर भी 1 2 3 ये तीनों अलग अलग है, डिफरेंट है। डेफिनेशन क्या है, अगर ये इक्वल हो गए तो ए एलिमेंट को भी इक्वल आना पड़ेगा, लेकिन इक्वल है क्या, नहीं। तो ए 1 1 है क्या, नहीं, नॉट 1 1। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल लिए, अब तो पता चल गया होगा तुमको क्या 1 1 फंक्शन क्या है। अच्छे से पढ़ो। अब मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ। कौन सा भी फंक्शन हो वो तो ग्राफ रहता है। एवरी फंक्शन इज ए ग्राफ, ठीक है ना, एवरी फंक्शन इज ए ग्राफ। लेकिन वो फंक्शन 1 1 है कि नहीं पहचानने के लिए हम उस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और ग्राफ ड्रॉ करके वो ग्राफ 1 1 है कि नहीं देखेंगे। ये सबसे अच्छी ट्रिक है 1 1 दिखाने के लिए और 1 1 चेक करने के लिए। अब हम देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन, तो हम ग्राफ निकालते हैं। पहले फंक्शन डिफाइन करते हैं। माना कि f वेरीज फ्रॉम r टू r, रियल नंबर, ग्राफ में तो रियल नंबर r टू r। हम देखते हैं फंक्शन डिफाइन किया नहीं, और फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू कौन सा भी लेते हैं, ओ पहले लिया था f ऑफ x इक्वल टू x। पता है f ऑफ x इक्वल टू x कैसे आएगा, कैसे आएगा f ऑफ x इक्वल टू x, ओरिजिन से जाएगा। f ऑफ x इक्वल टू x, f ऑफ x क्या है, y, यानी लाइन क्या हो गई, y इक्वल टू x, x एक्सिस y एक्सिस। अब क्या करेंगे, फंक्शन है क्या नहीं देखने के लिए हम क्या करते थे, ग्राफ में से एक y को पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट कर रहे थे, और अगर एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट होती थी वो लाइन, तो वो ग्राफ क्या था, फंक्शन था। अब हमें फंक्शन 1 1 है कि नहीं देखना है, तो क्या करेंगे, वैसा ही करेंगे, लेकिन कंडीशन थोड़ी चेंज है। हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस ग्राफ में से, लेकिन वो लाइन अब एक्स एक्सिस को पैरेलल होगी। तो ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस को पैरेलल। अगर वो लाइन ग्राफ को ओनली 1 पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है, ओनली 1 पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है, तो वो ग्राफ क्या रहता है, 1 1 रहता है, 1 1। ये फंक्शन क्या हो गया, 1 1। देखो ओनली 1 पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए फंक्शन क्या हो गया, 1 1 हो गया। अच्छे से देखो क्या बताया मैंने। दूसरा फंक्शन लेते हैं f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। देखो डोमेन को डोमेन सेम है, r के एलिमेंट क्या रहते हैं, रैशनल इरेशनल सब रहते हैं, r में सब आता है, सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आता। तो f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वेयर लिया है, डोमेन को डोमेन सेम है। तो अब हम देखेंगे एक्स स्क्वेयर यानी y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, ये फंक्शन है y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। ग्राफ क्या आता है, क्या है, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, एलिप्टिक,
आपको पता है क्या? नहीं पता होना चाहिए, पता होगा। तो मैं ये लेता हूँ। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ड्रॉ करेंगे, क्या आएगा? एलिमेंट क्या है? आर आर एलिमेंट। तो पैराबोला आएगा। देखो ऐसा ग्राफ है, कौन सा? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हम देखेंगे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस को पैरेलल ड्रॉ करते हैं। अब क्या हो रहा है? जो ये लाइन है एक्स एक्सिस को पैरेलल ड्रॉ किए, वो ग्राफ को 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है। हमारी कंडीशन क्या है? ओनली 1 पॉइंट में इंटरसेक्ट होनी चाहिए, तभी वो 1 1 होगा। तो ये फंक्शन क्या है? नॉट 1 1, ये फंक्शन नहीं है। ऐसा सब ग्राफ हम चेक कर सकते हैं 1 1 है या नहीं। ये बेहतरीन ट्रिक है 1 1 देखने के लिए। ध्यान से लिखना और समझ में लेना। हम और एक एग्जांपल लेते हैं, लेकिन इस बार डोमेन को डोमेन अलग से लेंगे। लेट, मैं फंक्शन डिफाइन करता हूँ, लेट क्लोज इंटरवल 0,1 टू रियल नंबर। अब डोमेन है क्लोज इंटरवल 0 1, यानी डोमेन के एलिमेंट रहेंगे 0 से 1 तक सिर्फ, और आर में सब रहेंगे। डिफरेंस समझ लेना क्या है डोमेन और को डोमेन में। और फंक्शन है एफ ऑफ, वही फंक्शन एफ ऑफ एक्स टू एक्स स्क्वायर। अब पहले देखा था हमने एफ ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? 1 1 नहीं है। लेकिन क्यों नहीं था? इसका ग्राफ ऐसा आया था ना। अब है हम थ्योरेटिकल भी देखेंगे और ग्राफिकली भी देखेंगे आता है क्या नहीं। हम देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1 1 के लिए हमारी कंडीशन क्या है? क्या कंडीशन है? लेट टेक एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई। हम एक्स और वाई डिफरेंट लेंगे, और वो अगर इक्वल आ गए, तो ये क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। तो क्या है? एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, और एफ ऑफ वाई जो एलिमेंट रहेगा उसका स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा ये फंक्शन है, इसलिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर। दैट इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू वाई डायरेक्टली आ जाएगा। अभी क्यों आ जाएगा? कुछ पता है? बिकॉज एक्स और वाई इनका स्क्वायर रूट, ठीक है ना। आर में नेगेटिव भी आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं, लेकिन डोमेन क्या है? सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव है। और एक्स वाई किसके एलिमेंट है? डोमेन के। एक्स और वाई डोमेन के एलिमेंट रहते हैं, और ये जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये आर का रहता है। ध्यान में रखना। तो एक्स इक्वल टू वाई आ गया। क्यों? तो एक्स कॉमा वाई ओनली पॉजिटिव है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, पॉजिटिव है। एंड फॉर एवरी एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू, किसके एलिमेंट है? क्लोज इंटरवल 0,1 इसके है। अगर हम पहला एग्जांपल लेते जो था एफ हैरिज फ्रॉम आर टू आर, फंक्शन क्या था? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये दोनों डोमेन और कोडोमेन क्या है? आर आर रियल नंबर है। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई क्या आता? एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर। और इनका जब हम स्क्वायर रूट लेते, ये वैल्यू एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कोडोमेन की है,
और स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वाई। आर में क्या रहता है, प्लस माइनस रहता है। तो देखो अगर ये प्लस होगा, अगर हम ये प्लस लेते हैं तो ये प्लस और माइनस आ सकता है। अगर हम x को माइनस लेते हैं तो ये प्लस माइनस आ सकता है, इसलिए वो 1 1 नहीं था। अच्छी तरह समझ लो। और ये 1 1 है, क्यों, डोमेन और कोडोमेन पर भी डिपेंड रहता है फंक्शन 1 1 है या नहीं। हम इसका ग्राफ भी देखते हैं अभी। ग्राफ देखो अब कैसा ग्राफ आएगा इस फंक्शन का ग्राफ। ध्यान से देखो, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ओके। तो देखो एक्स के एलिमेंट कैसे है, 0 और 1 में है, 0 और ये 1 लेते हैं, ये 0.5 लेते हैं, 0.25, 0.75, सॉरी दिख नहीं रहा था, कैसा है, 0, 0.25, 0.5, 0.75 और ये 1, क्योंकि डोमेन की एलिमेंट क्या है, 0 to 1 में। एक्स एक्सिस कोडोमेन की रियल है, यानी होल रियल लाइन है। तो अब हम देखेंगे, अगर एक x की वैल्यू लेते 1 वैल्यू ली, हम ये भी लेंगे 1 और या 0.25, 0.5, 0.75 और 1, ओके। अगर x की वैल्यू 1 ली तो y की क्या आएगी, 1 का स्क्वायर 1 होगा, यानी ये आ जाएगी। और 0 ली तो f ऑफ 0 इक्वल टू 0, 2 पॉइंट मिल गए। लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट काफ़ी रहते हैं, लेकिन और एक लेंगे, और एक 0.5 लेते हैं। अगर हमने x की वैल्यू 0.5 ली, x की वैल्यू 0.5 ली तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर है ना, 0.5 का स्क्वायर क्या आएगा, 0.25। तो इधर तो हमको ग्राफ कैसा, बस इतना ही रहते, ग्राफ कैसा मिल रहा है। और एक लॉजिक देखो, जो ग्राफ तुम कौन से भी अब पॉइंट लो, मैंने एक हायर पॉइंट लिया और एक लोअर पॉइंट लिया, जो ग्राफ है वो ग्राफ सिर्फ इस पॉइंट और इस पॉइंट के अंदर, इसके आगे भी नहीं जाएगा और इसके भी नीचे नहीं आएगा, सिर्फ यही ग्राफ मिलेगा और बाकी पॉइंट्स इस ग्राफ पर आएंगे। अब देखते हैं, इसको पैरेलल ड्रॉ करते हैं लाइन वाई एक्स एक्सिस के लिए। तो ओनली 1 पॉइंट में क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है, इसलिए जो ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स क्या रहता है, वाई, यानी वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन है, ये क्या है, 1 1 फंक्शन है, 1 1। देखो डिफरेंस, हमने एक फंक्शन लिया था एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, लेकिन वो नहीं आया था क्योंकि उसके डोमेन और कोडोमेन क्या थे, रियल नंबर थे। और इधर भी हमने वही फंक्शन लिया, लेकिन उस फंक्शन के डोमेन और कोडोमेन क्या थे, डिफरेंट थे, वो जाने दो, लेकिन 0,1 और r था रियल नंबर। और भी अगर हम इधर भी 0,1 लेते तभी आ जाता। तुमको होमवर्क करके देखो, डोमेन भी 0,1, कोडोमेन भी 0,1, और देखो आता है कि नहीं, आएगा, 1 1 आएगा। इसलिए आप थ्योरेटिकल भी देख सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कोई एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा एंट्रेंस एग्जाम में, तो आप उस फंक्शन का ग्राफ ही निकाल लेने का, जल्दी से निकाल लेने का, और 1 1 है कि नहीं देखने का, अगर कॉम्प्लिकेटेड होता है तो, नहीं तो थ्योरेटिकल भी आप देख सकते हैं।
मुझे ऐसा लग रहा है अब आपको 1-1 फंक्शन को दिक्कत कभी नहीं आएगी। एकदम बेसिक से लिया है मैंने 1-1 फंक्शन, इतना बेसिक किधर भी नहीं मिलेगा। अब नोट्स, 1-2 नोट है वो देखते हैं, वो भी खूब बहुत इम्पोर्टेंट है, आगे हमें ज़रूरत लगने वाली है। ध्यान से देखो, हमने देखा था जो डोमेन है वो डोमेन के सारे एलिमेंट को इमेज होनी चाहिए, यानी हम सारे कवर करते हैं, डोमेन के एलिमेंट सारे कवर करते हैं, इसलिए कार्डिनैलिटी ऑफ ए, पहले मैं फंक्शन लेता हूँ लेट एफ हैज फ्रॉम ए टू बी बी ए फंक्शन, ऐसा लेता हूँ फंक्शन। फर्स्ट रिमार्क, कार्डिनैलिटी ऑफ ए, इफ कार्डिनैलिटी ऑफ ए इज लेस देन और इक्वल होगी और लेस देन होगी जब कार्डिनैलिटी ऑफ डोमेन इक्वल होगी और लेस देन होगी कोडोमेन से बी से, देन एफ इज 1-1 होगा। ऐसा क्यों होगा? अगर हिले से तो इसके सारे एलिमेंट को बी में इमेज होगी ना, क्योंकि अगर इधर 3 एलिमेंट है, डोमेन में ए में 3 एलिमेंट है और बी में 4 एलिमेंट है, तो 3 को एलिमेंट मिल जाएगा, एक रिमेनिंग रह जाएगा, लेकिन वो क्या यूनिक हो जाएगा ना, तो 1-1 हो जाएगा। अच्छे से देखो, कार्डिनैलिटी ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ बी जब होगा, लेस देन और इक्वल टू होगा तभी एफ इज 1-1 होगा, लेस देन भी होगा तभी ये 1-1 होगा। लेस देन इधर 2 है मैंने अभी लिए थे, इधर 3 इधर 4, लेस देन तभी होगा। लेस देन और इक्वल टू दोनों कंडीशन इक्वल, अगर इक्वल होगा तो 1-1 आराम से रहेगा, अगर लेस देन होगा तो भी रहेगा। सेकंड, इफ कार्डिनैलिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन, इक्वल टू इधर हो गया, इज ग्रेटर देन कार्डिनैलिटी ऑफ बी, देन एफ इज नॉट 1-1। हमने एक एग्जाम्पल लिया है, देखो का ए में क्या थे 1 2 3 और बी में ए बी, सिर्फ ए और बी था, तो 3 को इमेज नहीं मिली थी, तो वो क्या था, नॉट 1-1 था। इसलिए अगर डोमेन के एलिमेंट को डोमेन से ज़्यादा रहते हैं, कार्डिनैलिटी ऑफ डोमेन इज ग्रेटर देन कार्डिनैलिटी ऑफ बी रहती है, तब वो 1-1 फंक्शन नहीं रहता। आप और एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं और अच्छी तरह 1-1 फंक्शन का स्टडी कर सकते हैं। मैं इधर ही स्टॉप होता हूँ। थैंक यू।